हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बार फिर से मैं अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पे ये बताने जा रही हूँ आपको कि पत्नी पर आप कौन कौन से केस कर सकते हैं। वो पति जो पत्नियों से पीड़ित है, पत्नी उन पे जब चाहे भी केस कर सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि महिलाओं को कानून ने बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं। तो वो महिला है जो रिश्ता नहीं रखना चाहती, पति के साथ लड़ाई झगड़ा करती है किसी भी रीजन से, तो वो कानून ने जो अधिकार दिए गए हैं उन महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, बट वो झूठी महिला उन कानूनों का दुरुपयोग करती है, पति पे केस लगाती है, ससुराल वालों को फंसाती है। दिन पे दिन केसेस बढ़ते चले आ रहे हैं। जो कानून ने अधिकार दिए हुए हैं वो एक महिला है, झूठी महिला है, उनका हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। बहुत स्कैम हो रहा है आजकल। तो कहा जाता है पुरुषों के पास तो अधिकार नहीं है, वो ज्यादा सेक्शन 9 कर सकते हैं, तलाक का केस कर लेंगे, ज्यादा परेशान है। अब तलाक मिले ना मिले वो तो टाइम बताएगा। अब मैं आपको वीडियो में ऐसे कुछ पॉइंट बताऊंगी, कुछ धाराएं बताऊंगी कि कौन कौन से आपके पास भी अधिकार है जो आप पत्नी पर कर सकते हैं। किसने कहा है कि पुरुष आयोग बनना ही जरूरी है या पुरुषों के पास कानून नहीं है, अधिकार नहीं है, नहीं दे रखे। तो ये सब गलत फहमी है। ये आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपको कानून की जानकारी नहीं है। जब जानकारी होगी, जब आप लीगल अवेयर होगे, जब भी पता चल पाएगा कि जब अगर पत्नी आप पे केस कर सकती है, पत्नी जब आपके पेरेंट्स को फंसा सकती है, रिश्तेदारों पर केस कर सकती है, तो आप भी पत्नी पर केस कर सकते हैं, उसके पेरेंट्स पे कर सकते हैं, उसके रिश्तेदारों पे कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल में नए जुड़े हैं आप, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगी अपने सब्सक्राइबर से, काफी लोग मुझे जैसे कि कहते हैं कुछ कुछ, अभी शायद कमेंट आना कम हो गया कि मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आती। देखो, मैं बहुत ज्यादा लाउड बोलती हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोल सकती। और दूसरी बात, हाँ, कुछ प्रॉब्लम थी मेरे माइक में भी बीच में, तो मैंने न्यू परचेज कर लिया है, तो अब तो मैं बार बार परचेज नहीं कर सकती। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। और तो आप थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करिए, टाइम के हिसाब से सब कुछ मैनेज हो जाता है। और अब बात करते हैं कि जब पत्नी ने आप पे लड़ाई झगड़ा करके चली गई है, भाई चली गई है, लड़ाई झगड़ा करके मायके बैठ गई है, तो कुछ तो होगी पत्नियां जिनको सच में घर बसाना है, तो वो रियलाइज होगा उनको, जो भी होगा बाद में वो क्या करे, कुछ टाइम वेट करके सारी चीजें करके, या पति भी उसको मना लेगा, वो वापस आ जाएगी। ठीक है। बट कुछ पत्नी यही होती है जो आज की डेटों में हो रहे हैं, 90% पत्नियां जाते ही, आप सोचो, आप ये मत आराम से तसल्ली रखो कि नहीं पत्नी है आ जाएगी, गुस्सा होकर गई है लड़ाई झगड़ा करके, वो गई है तो आप पे केस करेगी करेगी। और नहीं भी करती तो उसके मायके वाले सपोर्ट करके कि भाई अच्छा तुझ पे ऐसे हुआ, ये हुआ, तो भाई केस कर दे, 498 लगा दे, डीवी लगा दे, घरेलू हिंसा लगा दे। आराम से कैसे बैठा है वो, आराम से कैसे उसके घर वाले बैठे हुए, हमने शादी में खर्चा किया है, ये किया है, वो क्या, इतना सब कुछ दिया है, दान दे, तो मेंटेनेंस का केस लगा। पैसे भी तो सारे वापस लेने ना सूद समेत, तो ये केस लगा दिया। आपको धमकियां देना, गालियां देना, आप जाओगे बात करने, आपको निकाल देंगे घर से, धमकी देंगे, गाली गलौज करेंगे, फोन पे भी करेंगे, जान से मारने की धमकी, पैसे की डिमांड करेंगे, जैसे एक वसूली होती है ना उस टाइप से कि भाई तू नहीं देगा पैसे, हमारी डिमांड ये है, इतने में सेटलमेंट कर ले, वरना तुझे झूठे केसों में फंसा देंगे, झूठे आरोप में फंसा देंगे, या तुझे पैसे दे तो जब तुझे केसों से बाहर निकालेंगे, इस तरीके से। तो अब देखो इस चीजों में आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी धाराएं लगाते हैं। पहले मैं बताऊंगी आईपीसी 323। जब कोई भी किसी के साथ मारपीट करता है, थप्पड़ मारता है, हाथापाई करना, इस चीजों के करना, तो विटनेस तो होंगे ही। ऐसा तो नहीं है जिस वक्त आपके पास लड़ाई हो रही है, फॉर एग्जाम्पल जब पत्नी लड़ाई झगड़ा करके जाती है, उसके मायके वाले आते हैं आपके साथ, होती है लड़ाई झगड़ा होता है, उसका भाई होगा या उसके फादर होंगे, आपके साथ बदतमीजी करेंगे, मार भी देंगे, तो उस दिन में आप आईपीसी 323 धारा का यूज कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं उस पर, उसके घर वालों पे। सेकेंड है 324। इसमें क्या होता है, कोई भी किसी के, जैसे कि कोई हथियार यूज कर लेता है, घर में भी कोई होता है, जैसे चाकू यूज कर लिया, कोई भी चीज है, डंडा, कोई भी, तो उसमें आप क्या होते हैं कि आप उस पे, आप जख्मी हो गए उसके थ्रू, ठीक है, कोई उसने हथियार यूज कर लिया, पत्नी ने यूज कर लिया, उसके घर वालों ने, तो आप 324 का आईपीसी धारा उस पर लगा सकते हैं। थर्ड है हमारा 380। आपके घर में कोई भी गैर मौजूदगी के समय, जब आप उस घर में अवेलेबल नहीं थे, बाहर थे, और पत्नी लड़ाई झगड़ा करके आपके पीछे से सामान ले गई, तो आप उस पर 380 का केस लगा सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा फोर्थ आईपीसी 384। अगर कोई, जैसे कि आपको मैंने बोला ना, डरा धमकाता है और जबरन वसूली की बात करता है, अब वो आपकी पत्नी हो सकती है, उसके घर वाले हो सकते हैं, कि भाई हम तेरे पे झूठे आरोप फंसा देंगे, तुझे तेरे घर वालों को फंसा देंगे, नहीं तो हमारी ये डिमांड है, वो डिमांड पूरी कर, इतने पैसे हमें दे। तो इस तरीके से तो आप उस पर 384 का धारा लगा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप केस बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 389। आपको कोई भी झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है, जैसे मैंने कहा ना कि भाई तू हमारी डिमांड पूरी नहीं करेगा, ये पत्नी कहती है उसके घर वाले, तो डिमांड नहीं पूरी करेगा ना तो उसको झूठे केस में फंसा देंगे, तो आप उस पर ये धारा के तहत केस बना सकते हैं 389। नेक्स्ट है हमारा 406 आईपीसी धारा। इसमें क्या है, अगर आपके साथ, जैसे आपकी पत्नी लड़ाई झगड़ा करके कोई ज्वेलरी ले गई हो, कोई ऐसी आइटम, और मतलब अपनी तो ले गई है, आपकी ले गई, आपके मदर की ले गई, आपकी सिस्टर की ले गई, सिस्टर इन लॉ की ले गई, किसी की भी, और जब वापस मांगते हैं वो नहीं देती है, तो आप उसमें 406 की धारा के तहत केस बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 49। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, झूठे केस आप पे कर दी पत्नी ने, उसके घर वालों ने कर दी है, बाद में साबित हो जाता है, आप साबित कर देते हैं क्योंकि आपके पास प्रूफ है, सारे झूठे आरोप थे, झूठे केसेस थे, तो इससे भाई आपकी इज्जत भी गई, मान को ठेस पहुंचा, सेल्फ रिस्पेक्ट भी गई, आस पड़ोस समाज में क्या हुआ, तो उसके तरफ आप मानहानि का केस कर सकते हैं। इसमें होगा 499 सेक्शन के तहत और 500 ये आता है, ये केस मानहानि का केस, तो उसमें आप पत्नी या उसके घर वालों को सजा दिला सकते हैं, या अच्छी खासी एक रकम डिसाइड कर सकते, जिसे हम कंपनसेशन कहते हैं, लाखों के करीब होगा, अराउंड एक ढूंढ लो कि भाई एक डिसाइड कर लो इतना चाहिए, सजा दिलवाना सजा दिलाओ, अमाउंट डिसाइड करना अमाउंट दिखाना। तो जो पत्नी जो चाह रही थी ना कि भाई आपको झूठे केस में फंसाना, आपके पेरेंट को झूठे केस में फंसाना, रिश्तेदारों को फंसाना, वो उल्टा हो जाएगा। अब तो वो खुद और उसके घर वाले भागे फिरेंगे या आपके हाथ पैर जोड़ेंगे, क्योंकि वो तो कुछ चाह रही थी कि भाई सेटलमेंट हो जाए, ये कुछ अमाउंट मिल जाए, अब उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, केस उस पे के पेरेंट्स पे भी होगा, और जहाँ लाखों मतलब 50, 60, 70 लाख इस तरीके से उसको अमाउंट देना पड़ेगा, तो वो आपके हाथ भी जोड़ेगी, पैर भी जोड़ेगी, या भागी जाएगी, इस तरीके से ही होगा। ये होता है, रियल है, ये प्रैक्टिकल है, आप ऐसे मत बोलिए, मत सोचिएगा। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिविटी उनके माइंड में भरा रहता है, चाहे जितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, उनको समझ में नहीं आता, और ऐसे होते हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, तो नेगेटिव आप सोचोगे नेगेटिव ही होगा। एक जो मैं चीजें बता रही हूँ रियल होता है, फैक्ट होता है, और प्रैक्टिकली होता है जो केस में हम ट्राई करते हैं, और ये सारी जो धाराएं मैं बता रही हूँ ये होता है। नहीं विश्वास होता तो आपके एडवोकेट होंगे, आप उनसे सलाह करिए, मशवरा करिए कि इस चीजों में ये धाराएं होती है या नहीं होती है। तो ये चीजें होती है, मैंने बताया 8-9। इसके बाद हम कर सकते हैं 504 का 506। 504 इसके लिए किया जाता है कि आपके साथ कोई गाली गलौज करे, चाहे आपकी पत्नी हो या उसके मायके वाले हो। 506 इसके लिए किया जाता है कि आपको कोई जान से मारने की धमकी देता है, तो इसमें 506 की तरह धारा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पत्नी ने कोई झूठे डॉक्यूमेंट्स दिए हो, कोई भी चीजें हो, अपना नाम छिपाया हो, बैंक की, जैसे कि होता है ना कि भाई वो जॉब नहीं कर रही है, अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप, सारी चीजें, और आपको पता चल जाता है कि भाई वो झूठ है, तो आप उस पर 340 का फर्जरी का भी केस अलग से केस बना के उस पर कर सकते हैं। देखो बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो आप कर सकते हो, बस आपको है वो पता होना चाहिए। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, आपको बताया था, बट बहुत सारे सब्सक्राइबर का डिमांड आता है कि मैम बताइए हम कौन कौन से पत्नी पे केस कर सकते हैं, तो एक बार फिर से मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप डैमेज ऑफ रिलेशन का भी केस कर सकते हैं, क्योंकि जब रिश्ता खराब होता है तो पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं पत्नी के, तो उस पे उन पे आप ये वाला केस भी लगा सकते हो। बहुत सारे केसेस है, अगर सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही है, आप भी पत्नी से पीड़ित है, अपने उसके घर वालों से पीड़ित हैं, तो चाहते हैं क्या हो, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। और अगर आप दिल्ली से हैं, सेम लोकेशन से, तो आप फेस टू फेस भी मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके, अदरवाइज कॉल पे कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग का शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।